यार ये चूचू का मुरब्बा भी नहीं है भाई, ये अली बाबा 40 चोर वाले हैं। ये 40 चोर इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ा जो इनका जो लीडर है वो इतनी लंबी माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान। वो कभी मुशर्रफ के साथ हो जाता है, कभी जो भी हुकूमत आती है वो थाली का बैंगन, कभी थाली इधर कभी थाली इधर। ठीक है, वो सबसे बड़ा लीडर वो है। सब्जियों में जो आलू नहीं होता हर सब्जी में एडजस्ट हो जाता है, वही है। ये कोई भी चीज पकाए ना भाग के आलू बीच में चला जाता है। आलू डलेगा, गोश्त पका ले आलू डलेगा, कोई चीज भी पका ले आलू डलेगा, कोफ्तों में भी आलू डाल ले। ये पीडीएम का आलू है, ये पीडीएम का आलू। डिफॉल्ट इन्होंने खुद किया है, ये खुद डिफॉल्टर है। पहले तो मान नहीं रहे थे, अब तो ये मानना शुरू हो गया कि वाकई में मुल्क जो है डिफॉल्ट हो गया होगा। सर यही तो इनकी गलत फहमी थी कि हमें पक्की पकाई जो खीर है वो मिल जाएगी। अब जब इक़्तिदार पे आके बैठे हैं तो फिर इनको पता चला कि इमरान खान के दौर में तो बड़ी अच्छी हमारी जो ग्रोथ रेट था 6% चल रही तो थी। इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें हमें गिरफ्तार करना होगा। इमरान खान हमारी रहना सुनाउल्लाह, इसको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। ये जो मुच्छों वाली बांदरी चैनल पे बैठ के बातें करती है, ये जो मरियम नवाज ने एक अपना नौकर और चोर डाकू पाला हुआ है। हमारा जो खान है वो डायरी उठा के बाहर निकला था और उसने 2 अल्फाज बोले थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हमारा खान 2 तारीख सीरियत से वापस आएगा, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे हमें धमकियां देते हो, फिर हम तुम्हें बताएंगे, तुम आओ तो सही यहाँ पे गिरफ्तार करके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। इस वक्त हम मौजूद हैं जमान पार्क लाहौर में, कप्तान की रिहाइशगाह के बाहर। और माशाल्लाह यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से काफी लोग जो है इकट्ठे होते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, अपने कप्तान के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हर बंदा जो है अपने इजहारात का ख्यालात का इजहार कर रहा है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक शहरी है लाहौर से। माशाल्लाह जी, मैं देख रहा हूँ हजारों की तादाद में, बल्कि अगर मैं झूठ ना बोलूं तो लाखों की तादाद में मुझे यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। से हर आदमी से पूछे, हर आदमी का कारोबार नौकरी कहीं ना कहीं से इफेक्ट है। बिल्कुल ऐसी है, इसी तरह ही है। एंड दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही रे ऑफ होप नजर आ रही है, एंड दैट इज दिस रेजिडेंस जी। ये इमरान खान साहब, हमें एक सिर्फ ये उम्मीद की किरण नजर आ रही है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। यही वजह के सारे इधर इकट्ठे हुए हैं, लोगों के साथ बात कर। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब मैं इनको रुलाऊंगा तो वाकई में सबको इकट्ठे करके रुला रहे हैं जी। अब आप देखिए ना कि आपने सारी जो आपकी पब्लिक थी जो अच्छा भला ग्रो कर रही थी, आपका मुल्क ग्रो कर रहा था, ग्रोथ रेट क्लाइंब कर रहा था, आपने क्या किया उसका? टोटली आपने रिवर्सल के ऊपर लेकर, कोई बोल नहीं रहा। और आप खुद देखिए, जब वो नहीं बोल रहे तो वो कैमोफ्लेज किस तरह कर रहे हैं। आपको आपका ज़हन ये ऑडियो वीडियो पे लगा दिया कि जनाब ये फलाह जस्टिस की ऑडियो आ गई, ये फलाह जस्टिस की ऑडियो आ गई। अरे भाई, तुम्हारा रियल इशू क्या है? तुम्हारा रियल इशू ये है कि वो गरीब आदमी, वो गरीब मजदूर जो है वो मर रहा है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। जी जी। इमरान खान के दौर में तकरीबन मजदूर की एक एवरेज दिहाड़ी थी 1200-1300, 1200-1500 राउंड अबाउट थी, जो और अच्छा गुजर बसर हो रहा था। हेल्पर था, उसका दिन का खर्चा था पेट्रोल मिला के, खाना मिला के तकरीबन 300 से 400 रुपए, 800 रुपए वो घर भेज रहा था। जी जी। अच्छा, अब क्या हुआ है? अब दिहाड़ी वही की वही है, 1200 रुपए के ऊपर ही खड़ी हुई है। और महंगाई जो है, उसका दिन का खर्चा, एक टाइम का खर्चा 150 रुपए। क्यों बताएं? आप बताएं कि एक टाइम खाने का खर्चा 150 है? नहीं सर, इस टाइम तकरीबन आप देखें 200-250 रुपया हो गया। अगर कहीं से एक सब्जी की प्लेट भी आम होटल से ले तो वो भी चाय का कप जो है वो 70 रुपए पे चला हो गया होगा। पराठा जो है वो 70 रुपए के ऊपर चला गया। एक रोटी की बात कर रहा हूँ, वो जब खर्चा उसका 600-700 पे चला जाता है, वो घर क्या भेजेगा? एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो मजदूर कहता है कि यार मैं अपने गांव देहात वापस चला जाता हूं। जब वो गांव देहात वापस जाता है तो क्या हो रहा है? ये है कॉन्सेप्ट रिवर्सल ऑफ अर्बनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट है रूरलाइजेशन का। बिल्कुल, मुल्क लोग छोड़ के जो न्यू जनरेशन है वो सोच रही है हम किस तरह वीजा लगवाएं। आप देखें दुबई की फ्लाइट कितनी हुई हुई, और टिकट से जो 70-80 हजार की टिकट थी वो 2.5 लाख के ऊपर चली गई। क्यों? कि यहाँ से लोग जो है निकलना चाह रहे हैं। किन की वजह से निकलना चाह रहे हैं? ये जो चूचू का मुरब्बा नहीं बना हुआ, हाँ जी, जिनको मैं अक्सर लोग कहते हैं पीडीएम, मैं कहता हूँ इनको कहता हूँ पाकिस्तान ड्रामा मूवमेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही एनालॉजी इस्तेमाल की, वाकई सही है। और इसमें मेरे ख्याल में हमारे डायरेक्टर जो है उनको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क जो पाकिस्तान है इस टाइम तकरीबन ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया। अब तो थोड़ी सी इनको शर्म आनी चाहिए, इनको हया आनी चाहिए। माशाल्लाह, अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और किस शहर से तशरीफ लाए? लाहौर से तशरीफ लाओ। मेरा नाम नजर खान है। नजर खान, माशाल्लाह। नजर खान साहब, देखा कि आप छोटी सी अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ, ये बेटी आपकी? नहीं, ये मेरी पोती है। सुबह से जिद कर रही थी कि मैंने इमरान खान के घर जाना है। अब ये हिसाब लगा लें कि इन बच्चों को इमरान खान का पता है, नवाज शरीफ
ये चूचू का मुरब्बा भी नहीं है भाई, ये अली बाबा 40 चोर वाले हैं। ये 40 चोर इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ा जो इनका जो लीडर है वो इतनी लंबी माशाल्लाह दाढ़ी रखी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान। वो कभी मुशर्रफ के साथ हो जाता है, कभी जो भी हुकूमत आती है वो थाली का बैंगन, कभी थाली इधर कभी थाली इधर। ठीक है, वो सबसे बड़ा लीडर वो है। सब्जियों में जो आलू नहीं होता हर सब्जी में एडजस्ट हो जाता है, यही वही है। ये कोई भी चीज पकाए ना भाग के आलू बीच में चला जाता है। आलू डलेगा, गोश्त पका ले आलू डलेगा, कोई चीज भी पका ले आलू डलेगा, कोफ्तों में भी आलू डाल लें। ये पीडीएम का आलू है, ये पीडीएम का आलू है। सही हो गया जी। हाँ। तो अपने कप्तान के लिए कोई आप जज्बे के साथ कोई मैसेज देना चाहते हैं जो हमें सुन रहे हैं नाजरीन? भाई खान साहब के लिए एक ही पैगाम है कि खान साहब पहले तो आप कहते थे डरना नहीं है, अब हम आपसे कहते हैं कि डरना नहीं है। जो आपने कदम उठाना है वो हम आपके कदम के साथ कदम मिला के चलने के लिए इंशाल्लाह खड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आप अस्सलाम। किस शहर से सर? जी मैं हवेली लखा उकाड़ा से हवेली लखा उकाड़ा से। NA138 का उम्मीदवार भी हूँ। माशाल्लाह जी और खान माशाल्लाह। साहब की हर कॉल पे हम लब्बाइक कहते हैं। जब भी कोई थ्रेड कॉल्स आती हैं तो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है, तो हम जहाँ कहीं भी हों अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने हर लोगों के हर तबके के साथ हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। हमारे वजीर दफा जो है ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कल एक निजी कॉलेज में एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान मुल्क ऐसा कि जो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। डिफॉल्ट इन्होंने खुद किया है, ये खुद डिफॉल्टर है। पहले तो मान नहीं रहे थे, अब तो ये मानना शुरू हो गया कि वाकई में मुल्क जो है डिफॉल्ट हो गया हुआ है। सर यही तो इनकी गलत फहमी थी कि हमें पक्की पकाई जो खीर है वो मिल जाएगी। अब जब इक़्तिदार पे आके बैठे हैं तो फिर इनको पता चला कि इमरान खान के दौर में तो बड़ी अच्छी हमारी जो ग्रोथ रेट था 6% चल रही थी। तो इनके आने से तो इन्होंने जो कुछ बड़ा था $22 अरब खान साहब ने छोड़ा था। अब देखिए कि अभी सागदार साहब ने भी जो है मजीद मिनी बजट पेश किया जिसके ऊपर मजीद टैक्सेस जो है लगा दिए गए, जो कि घरेलू इस्तेमाल की चीजें हैं उसको यकीन करें डबल कीमत होगी। जो 100 रुपए की चीज है अब आपको 250-300 रुपए में भी अवेलेबल नहीं है। एक यूटिलिटी स्टोर जो है वो गरीब एक मिड क्लास तबके का एक स्टोर है जहां से वो जाके महीने भर की अपनी ग्रोसरी लेता है। अब वहां पे भी तो जस्ट ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो इन्होंने महंगाई जो है ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर दी है। सर यही तो इनकी ब्लैक मेलिंग है। अब देखिए खान साहब के दौर में इन्होंने ये कहा था कि जो फैक्ट्रीज प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, इस सारी चीजों को कंप्यूटराइज किया जाए। अब अवाम से तो वो पैसे निकाल लेते हैं, टैक्सेस हम तो आप भी दे रहे हैं, गरीब से गरीब तर लोग भी दे रहे हैं। जी जी। लेकिन वो जो टैक्स है फैक्ट्रियों के पास चला जाता है, जैसे सेल टैक्स है, GST है। आप एक डब्बा खरीदे, बोतल खरीदे, चाय की पत्ती का डब्बा खरीदे, GST उसके ऊपर होता है। ठीक है, अवाम दे रही है, लेकिन जो फैक्ट्री वाले मालकान है वो आगे गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, जिस वजह से हमारे खजाने उसी तरह खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, शब्बर जैदी साहब जो हमारे FBR चेयरमैन थे, 4 महीने बड़ी मुश्किल से उन्होंने निकाले और माफिया इतना तगड़ा है कि उन्होंने कंप्यूटराइज नहीं करने दिया फैक्ट्रीज को, ना शुगर मिल्स को। सर वो कंप्यूटराइज हो जाएंगे, इनके अपने खांचे बंद हो जाएंगे ना, अपने खांचे, हाँ अपने खांचे बंद हो जाएंगे। अपनी जो भैया सलाम सर, कैसे हैं? क्या हाल है आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम निजामुद्दीन है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उकाड़ा हवेली लखा से बिलोंग। माशाल्लाह हवेली लखा से आए हैं। तो आप ये जो खान साहब की गिरफ्तारी करना चाह रहे हैं, इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं इनको मैसेज देना चाहूंगा कि कल मैं आपकी तरह एक भाई आए तो वो मुझसे कहने लगे कि मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे लोगों को 500-1000 रुपया दे के लाया जा रहा है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये लोग इमरान खान की मोहब्बत में यहाँ पे आते हैं, तो इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इमरान खान को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें हमें गिरफ्तार करना होगा। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। और मैं ये भी सुन रहा था कि ख्वाजा आसिफ कल कोई बयान दे रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम एक डिफॉल्टर मुल्क में रह रहे हैं। जी जी। तो उसको मैं ये बताता चलूं कि आपको अभी होश आई है कि आप हमारा मुल्क डिफॉल्ट करके आप हमें बातें सुनाते हैं और आपको मुल्क का ख्याल नहीं है। तो वो आज मैं एक पोस्ट भी पढ़ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था, अच्छा हुआ इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई वरना सारे गरीब लोग भूखे मरते। और ये जो PDM की हुकूमत है, यहाँ पे सारे लोग जो है वो खाना भी खा रहे हैं, उनको आटा भी मिल रहा है। तो आपके लंगर खाने इन्होंने बंद कर दिए, लंगर खाने बंद कर दिया, गरीब के लिए अच्छी चीज है सेहत कार्ड, जी जी बिल्कुल, वो बंद कर दिया है। अपनी चाहे छोटी सी सर्जरी करवानी हो सीधा जाके इनकी वो ब्रूने ममालिक या यूरोप कंट्री में इनकी ब्रेक लगती है, लंदन में जाके इनकी ब्रेक लगती है और अपना जो है बयान जारी करते कि मैं अपनी सर्जरी करवाते हुए बाल बच गई हूँ। आप देखें कि अब हम दिल का स्टंट डलवाते हैं तो वो 7 लाख रुपए लगता है। गरीब आदमी
कहाँ से लाएगा? अब तो इस दौर में जितना डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि जो स्टैंड है पाकिस्तान में नहीं बनता, बाहर से इम्पोर्ट होता है, अब कमोबेश 12 से 13 लाख रुपए 13 लाख रुपया लगता है। स्टंट तो पड़ता है। इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, उसमें 10 लाख रुपए का रिलीफ पैकेज दिया, लोग अपना स्टंट भी डलवा सकते हैं। अब गरीब आदमी अपना घर बेचे, दिल बेचे, गुर्दा बेचे, क्या बेचे? और ये जो राना सनाउल्लाह है, इसको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, ये जो मुच्छों वाली बांदरी चैनल पे बैठ के बातें करती है, ये जो मरियम नवाज ने एक अपना नौकर और चोर डाकू पाला हुआ है। हमारा जो खान है वो डेयरी उठा के बाहर निकला था और उसने 2 अल्फाज बोले थे कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन हमारा खान 2 तारीख शरीयत से वापस आएगा, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कैसे हमें धमकियां देते हो, फिर हम तुम्हें बताएंगे। तुम आओ तो सही यहाँ पे गिरफ्तार करके तो देखो। ये रात को कहते हैं हमारी पुलिस की गाड़ियां फ्लैग मार्च करती हैं, सिक्योरिटी वैन के साथ कौन सा फ्लैग मार्च होता है? तुम इधर आओ तो सही, हम तुम्हें बताएं कि हमारा खान हमारे लिए क्या है। हमारा खान हमारा खून है, हमारा दिल है, हमारा जिगर है, हमारा गुर्दा है। आप इधर आओ तो सही। ज़मान पार्क में तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम खान के पांव के बराबर नहीं हो, तुम चैनल पे बैठ के बातें करते हो।